हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम यहां पे बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली को लेकर के, जहां पर आज भी काउंसलिंग चल रही है और कई जगह से काउंसलिंग के लेटर इशू हुए हैं। जहां पर आरक्षण का जो रोस्टर है उसका पालन न होने के चलते क्या हुआ है कि वहां की जो काउंसलिंग है उसको रद्द कर दिया गया है। और अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जो है पोस्ट डाला था और उसमें मैंने बताया है कि लगभग मुझे जो उम्मीद लग रही है, अगर सही तरीके से जो है जांच की जाए तो कम से कम 95% ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां पे आरक्षण रोस्टर का पालन सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसके चलते जो है कम मेरिट वालों का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और मैंने अभी एक दिन पहले एक वीडियो कल अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो आरक्षण का जो रोस्टर है और जो काउंसलिंग में जो पुकारने का जो क्रम है उसमें काफी जो है बैलेंस होना चाहिए था और वो बैलेंस देखने के लिए नहीं मिला है। गलत तरीके से कॉलिंग की गई है, सीटों के अनुसार कॉलिंग की जानी चाहिए थी। कैटेगरी कौन सी कौन सी कैटेगरी पहले बुलाएं, उसके बाद कौन सी कैटेगरी बुलाएं, ताकि जो रोस्टर सिस्टम है वो बाकायदा और नियम के अनुसार जो है फॉलो हो सके, उसकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। होता क्या है कि जब शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होती है तो शिक्षक नियोजन इकाई के जो कर्मचारी होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण काउंसलिंग के लिए नहीं दिया जाता है, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका मेरिट अंक कम है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जो है सिलेक्शन हुए भी हैं, कहीं कहीं 53, 54, 45 ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं, देखने के लिए मिल रहा है। तो लोग कमेंट्स में करते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, सिलेक्शन हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिलेक्शन नहीं हुए हैं, कम मेरिट पे भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। होना चाहिए था अधिक, लेकिन कम हुआ है, क्योंकि जो रोस्टर प्रणाली है उसका समायोजन जो है काउंसलिंग में नाम पुकारने के क्रम में नहीं किया गया। और इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया किसी शिक्षक नियोजन इकाई के कर्मचारी ने कि अगर इसको हम जो है इस तरीके से नाम पुकारते हैं या इस कैटेगरी का पहले नाम पुकारेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी कैटेगरी वाले कोई अभ्यर्थी जिनको यूआर में शिफ्ट होना था या यूआरएफ में शिफ्ट होना था या कोई बीसी फीमेल की महिला थी उसको जो है शेड्यूल कास्ट या बीसी की सीट पे जाना था, वो नहीं जा पाए हैं। तो यहां पर गड़बड़ी हुई है। यूआर का तो नाम बुला दिया, वो तो सही किया उन्होंने, उसके बाद जो क्रम चलाया है वो गलत हो गया है और वो पूरी तरीके से गलत हो गया। थोड़ा बहुत भी गलत नहीं हुआ है, पूरी तरीके से गड़बड़ हो गया है। यूआर के बाद उनको सीधे जो है मैंने बताया था कि वीडियो में क्रम क्या होना चाहिए था काउंसलिंग के समय में, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया है। तो फिलहाल आज जो है काउंसलिंग जो है चल रही है, हो रही है, और जो लास्ट काउंसलिंग होनी है पंचायतों की होनी है। और पंचायत की जो काउंसलिंग होगी वो आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो है ब्लॉक मुख्यालय जो होता है, जो ब्लॉक होता है उस एरिया में या ब्लॉक मुख्यालय पे ही होता है। तो 13 अगस्त की काउंसलिंग में पंचायत की काउंसलिंग होनी है और उसी के कट ऑफ के बारे में यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि पंचायतों में अब जो कट ऑफ जाएगा वो क्या जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे नियोजन की काउंसलिंग रद्द हुई है। फिर उसके बाद जो है दूसरे चरण की काउंसलिंग अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर आज भी जो है काउंसलिंग हो रही है। अब उसके बाद जो अभ्यर्थी बच रहे हैं अब वो कहाँ जाएंगे, वो सारे के सारे जो है पंचायत में जाएंगे। और ये भी कंफर्म है कि जो पंचायत की जो सीटें हैं उस नियोजन इकाई में सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया, ये भी कंफर्म है। पंचायत की जो सीटें हैं लगभग पिछली बार 22,000 के सीट के आसपास थी और लगभग आधी खाली रह गई थी। कारण ये हो रहा था कि पंचायत में देखने में सीटें ज़्यादा लगती हैं लेकिन होती नहीं, क्योंकि पंचायत की संख्या भी ब्लॉक वाइज बहुत ज़्यादा होती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत ज़्यादा होती है और एक एक दो दो भी सीट होती है। तो वहाँ पर जो मेरिट होती है वो हाई मेरिट ही जाती है, नीचे तक मेरिट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और दूसरा शिकार वहाँ का जो अभ्यर्थी होते हैं वो धांधली का शिकार भी हो जाते हैं पंचायत स्तर पे। तो यहाँ पर खास तौर से जो पंचायत का जब कट ऑफ जाएगा तो ये जो है पंचायत की ये बिल्कुल कंफर्म है कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग किसी पंचायत में नहीं होनी है, सेकंड फेज की काउंसलिंग जो है पंचायतों में अब की जाएगी। तो सेकंड फेज की जब काउंसलिंग जो है पंचायत में की जाएगी तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब पंचायत में काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देख लें कि वहां का पिछला कट ऑफ क्या रहा, क्योंकि उस कट ऑफ के नीचे ही काउंसलिंग के क्रमांक को बुलाया जाएगा। और अगर आप उस कट ऑफ में अपने आप को सेफ पाते हैं उसी हिसाब से आप पंचायत का सिलेक्शन कीजिए कि आपको किस पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग करानी है। क्योंकि
हम बार बार कह रहे हैं लेकिन इस चीज़ को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना तो मेरिट लिस्ट को सही तरीके से देख रहे हैं, ना ही अपनी कैटेगरी और कोटिवार जो उनका रिजर्वेशन मिलता है उसके अनुसार भी उसको नहीं चेक कर रहे हैं। आप किसी मेरिट लिस्ट को पंचायत नियोजन इकाई में पंचायत के लिए काउंसलिंग कराने जाइए तो पहले आप अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए और उसमें ये अनुमान लगाइए कि अगर यहाँ 10 सीटें हैं तो जब काउंसलिंग के लिए जब पुकारा जाएगा तो उसमें किस तरीके से जो है कॉलिंग की जाएगी। तो काउंसलिंग के क्रम में जो कैटेगरी या रोस्टर का जो पालन करना है उसका पालन करते हुए एक डेमो आप अपने आप से करिए, अपने ऊपर एक डेमो जो है करिए कि अगर मैं काउंसलिंग में जाता हूँ तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट पे इस नगर पंचायत नियोजन इकाई में और मेरा जो क्रमांक है वो मैं कहाँ आता हूँ। यानी कि आपने मेरिट लिस्ट देख ली, अब उस मेरिट लिस्ट में मान लिया कि जो है 50 सीटें आ रही हैं टोटल सभी कैटेगरी की मिला करके, तो आप उन 50 सीटों के लिए आप ये देखिए कि उनका रोस्टर क्या है, 50 सीटों की कैटेगरी क्या है। तो आप यूआर से शुरू करिए। यूआर में देखिए अगर 10 सीट हैं तो ऊपर के 10 क्रमांक जो है मान लीजिए छोड़ दीजिए, उसके बाद से 10 पे बिल्कुल वहां तक बैंड कर दीजिए कि 10 सीटें ये फुल हो गई हैं। अब उसके बाद जो है फिर दूसरी कैटेगरी का देखिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मान लिया आप जो है बहुत नीचे हैं क्रमांक में, हम कह रहे हैं, लेकिन यूआर के बाद मान लिया कि यूआर फीमेल को जो है काउंट किया गया या बुलाया गया, तो यूआर फीमेल को जब काउंट किया जाएगा या कॉलिंग की जाएगी तो उसमें क्या होगा कि मान लिया आप बीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, आप अगर बीसी कैटेगरी के हैं तो अब क्या होगा कि यूआर फीमेल की जब काउंटिंग की जाएगी या कॉलिंग की जाएगी तो अगर बीसी फीमेल की कोई महिला होगी तो वो क्या है, वो या तो यूआर पे अगर जाई गई होगी तो ठीक है, नहीं गई होगी तो वो बीसी फीमेल जो है वो यूआरएफ पे चली जाएगी अगर उसका मेरिट हाई हुआ। तो अब क्या होगा कि आपकी जो बीसी की सीट बचेगी वो आपको कंफर्म हो जाएगी, वो रुक जाएगी, यानी आप उस पर फाइट कर सकते हैं। आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि इस महिला का इतने मेरिट तक जो बीसी फीमेल थी वो ऊपर चली गई है तो ये बीसी में नहीं आएगी, तो बीसी की जो सीट है वो मेल पुरुष के लिए वो कंफर्म हो जाएगी। महिलाओं को भी ऐसे देखना है कि उनका देखना है कि अगर वो किसी कैटेगरी में आती हैं या यूआरएफ में ही आती हैं तो क्या वो यूआर पे शिफ्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या फिर अगर वो जो है किसी नीचे बीसी फीमेल कैटेगरी या बीसी फीमेल कैटेगरी में आती हैं तो वो क्या यूआरएफ पे जा रही हैं या किसी बीसी पे जा रही हैं या बीसी पे जा रही हैं, उसको चेक करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप जब चेक कर लेंगे तभी आप किसी काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो की मेरिट लिस्ट का जो है विश्लेषण कैसे करना चाहिए, काउंसलिंग स्थल का चयन कैसे करना चाहिए, काउंसलिंग के जो कैंप मोड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ओपन कैंप में काउंसलिंग होती है या विषयवार काउंसलिंग होती है तो कैसे होती है, तो ये सब वीडियो अगर जिसने देखे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके सिलेक्शन हुए हैं और उन्होंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी किया है इस चीज़ को लेकर के। तो अब बात हो रही है जब पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है, अब यहाँ कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहता है, बस ये आपको देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हों आप वहाँ पर जाइए और काउंसलिंग कराइए, क्योंकि ये लास्ट काउंसलिंग है और इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड फेज की जो काउंसलिंग इसके लिए उसका आयोजन नहीं होगा और 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया को जो है शुरू किया जाएगा, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग ने ये पहले डिक्लेयर कर दिया है कि जहाँ पे काउंसलिंग रद्द हुई है उनको बैकलॉग भर्ती माना जाएगा और फिर उस पर जो है अगले आवेदन नए लिए जाएंगे, नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। तो तीसरे फेज की काउंसलिंग की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ जहाँ पर पहले फेज की काउंसलिंग हुई है वहाँ पर जो है सेकंड फेज की काउंसलिंग को कॉल किया जा सकता है। तो फिलहाल तो आपको ये देखना है कि जो पंचायत की जो काउंसलिंग हो रही है, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना झोला उठाइए, डॉक्यूमेंट्स उठाइए और काउंसलिंग में जरूर जाइए। और जितना दूर दूर भी जा सकते हैं, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप जाइए। अगर आपकी मेरिट कम है तो जितना आउटर एरिया में आप जा सकते हैं वहाँ जाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही है, इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस अभी और चलने वाला है। तो आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।